आज हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां से अपन देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। अब जो कंडीशंस अपन को आती हैं कि सेल, मैंने एक बताया था परिभाषा क्या होती है सेल की, वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विद्युत अपघटनी सेल और एक होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल की मैंने डेफिनेशन बताई है तुम्हारे लिए। तो यहां से अपन देखें विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उस सेल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। जैसे एग्जांपल होता है उसके लिए गैल्वेनी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल है, लेग्रांजी सेल है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन यहां अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो इसके लिए परिभाषा क्या होती है, वह सेल या वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दोबारा से सुना अपन, वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। सीधी सी बात क्या कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो उस सेल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा अपन देंगे तो वहां से वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अब यहां से अपन बात करें कि ये जो सेल है उसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन भी होता है और अपक्षय भी होता है। दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण भी होता है और अपक्षय भी होता है। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स। इसके बाद अपन बात करें कि यहां ये जो होने वाली अभिक्रिया है स्वतः होती है या नहीं होती। यहां अपन जब तक विद्युत ऊर्जा नहीं देते तब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। मतलब क्रिया को कराने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपन ये कहते हैं कि यह या इसमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो स्वतः नहीं होती, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं कि यहां जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसी होती हैं, अस्वतः। कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, अस्वतः। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं अस्वतः रेडॉक्स होती हैं, अस्वतः रेडॉक्स। हमें ये पता है अगर स्वतः परिवर्तित होती है अभिक्रिया तो मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, नेगेटिव। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर अस्वतः होती है तो यहां से डेल्टा जी का जो मान है वो कैसा प्राप्त होता है, पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रिया कैसी है, अस्वतः रेडॉक्स है। और अस्वतः अगर रेडॉक्स है तो यहाँ पे जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई या होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसी टॉपिक में विद्युत अपघटन प्रक्रिया या विद्युत अपघटनी प्रक्रिया कैसे अपन देखते हैं, कैसे संपन्न होती है, किस प्रकार के सेल में संरचना होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब यहां से अपन देखें कि जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया है हमें पता है ये जो प्रक्रिया है किसमें संपन्न हो रही है, सेल में। अब सेल में अगर संपन्न हो रही है तो यहां प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसके लिए क्या क्या स्थिति प्राप्त होती है अपन देख लें। विद्युत अपघटन प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहां से अपन देखते हैं
कि वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया संपन्न होती है, वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया संपन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वह सेल या वह पात्र जिसके अंतर्गत ये अभिक्रिया संपन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। अब यहां अपन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक पात्र लिया जाता है, और यह जो पात्र है वो सामान्यतः कैसा होता है, कुचालक या कुचालक पदार्थ का बना हुआ एक पात्र लिया जाता है, या अपन कह सकते हैं कुचालक पदार्थ का बना हुआ एक टैंक ले लेते हैं। माना कि इसको अपन कहते हैं ये किसका बना हुआ है, कांच का। ठीक है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं कि जिस पार्ट में या जिस पात्र में संपन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उस युक्ति को अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं जो कैसा होता है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ। उसके बाद इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं 2 धातु की छड़ रखी जाती है। जो धातु की छड़ है उनमें उनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, इस पात्र में 2 धातु की छड़ रखी जाती हैं और दोनों धातु की छड़ों को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव सिरे से अपन जोड़ देते हैं। और जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन कराना होता है उस पदार्थ का विलयन इस पात्र में भर दिया जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य विलयन किस पर रखते थे, पात्र में। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है उसको कहा जाता है क्या, एनोड। अगर ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, कैथोड, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से अपन कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत अपघटनीय विलयन का अपघटन संपन्न होता है या अपघटन हो जाता है या विद्युत अपघट्य धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाता है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया। इसके लिए जो पूरा सेल है इसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। इस युक्ति में एक कुचालक पदार्थ का बना हुआ पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटनीय विलयन भरा होता है। इस पात्र में 2 धातु की छड़ रखी जाती हैं। दोनों धातु की छड़ों को बैटरी के दोनों सिरों से अपन संयोजित करते हैं। वह धातु जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है एनोड कहलाती है, इसलिए अपन कहते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है। और वह धातु छड़ जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है, कैथोड, और वो कैसा होता है, नेगेटिव। ये पूरी जो प्रोसेस है वो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में संरचना संपन्न होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये होता कैसे है, कि यहां पर कहते हैं कि विद्युत अपघटनीय विलयन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, विद्युत अपघटन में होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो यहां से अपन ये कहते हैं जब बैटरी को अपन ऑन करते हैं तो यहां विद्युत अपघटनीय विलयन के पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। हमें पता है एनोड पॉजिटिव है तो यहां से जो नेगेटिव वाला भाग है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की ओर, और विलयन में उपस्थित जो पॉजिटिव भाग है वो कहां जाएगा, कैथोड की ओर। तो इस प्रकार से धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और इस सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है।
और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऋणावेशित आयन एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर निक्षेपित हो जाते हैं और धनावेशित आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन अवस्था में आ जाते हैं। तो यह जो प्रोसेस है वो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है विद्युत अपघटनी शेल कैसा होता है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या होती है। अब अपन ये देखेंगे कि जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया है उसको उदाहरण के माध्यम से अपन कैसे स्पष्ट कर सकें, क्योंकि उदाहरण अपन लेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन कह रहे हैं, माना कि जलीय HCl विलयन, माना कि क्या ले रहे हैं अपन, HCl का विलयन ले रहे हैं और उसका विद्युत अपघटन कराएं तो किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है देख लो। उदाहरण के तौर पे क्या ले रहे हैं, जलीय HCl विलयन का विद्युत अपघटन उदाहरण है ये। मतलब इस विलयन में विद्युत अपघट्ट के रूप में HCl का विलयन लिया जाता है। अब संरचना देख लो इसकी। पहले एक पात्र है कुछ चालक पदार्थ का बना हुआ, इस पात्र में क्या भर दिया हमने, HCl का विलयन। क्या भरा है इसमें, HCl का विलयन। इसमें दो धातु की छड़ रखी जाती हैं, किसकी, प्लेटिनम की। दो धातु की छड़ अपन ने रखी हैं, किसकी है, प्लेटिनम। अब यहां से अपन क्या करें, जो धातु की छड़ हैं उनको बैटरी के टर्मिनल से अपन जोड़ देते हैं और यहां बीच में अपन क्या लगा देते हैं, कुंजी की। एक पार्ट पॉजिटिव है एक पार्ट नेगेटिव है। अब यहां से अपन ये कहते हैं वह टर्मिनल या वह धातु की छड़ या वह प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, एनोड। और पॉजिटिव से जुड़ा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड। और नेगेटिव से अगर जुड़ा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहां से अपन बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट है, HCl का जलीय विलयन। अब अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, जब पूरा परिपथ संयुक्त हो जाए या इन सभी को कंप्लीट अपन कर दें, संरचना कंप्लीट हो जाए और जब कुंजी ऑन की जाती है तो हमें पता है जब विद्युत अपघट्य को विलयन में अपन घोलते हैं या किसी विलायक में घोला जाता है तो वह आयनों में विभक्त हो जाता है। अगर ये आयनों में विभक्त हो जाएगा तो अपन को पता है HCl टूटेगा किसमें, H+ और Cl- में। एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक नेगेटिव आयन बनेगा। और अपन ने पढ़ा था कि जो आयन्स हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अब यहां से हम देखें, एक तो H+ है एक Cl- है। H+ कहां जाएगा, कैथोड की ओर। Cl- कहां जाएगा, एनोड की ओर। तो यहां से अपन क्या कहें, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, एनोड पर कौन जा रहा है, Cl-। ये क्या करेगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, केवल Cl। या अपन इसको कहते हैं हाफ Cl2, आधा Cl का अणु बनाएगा। उसके बाद कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी, कैथोड पर कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वाला। ये पॉजिटिव वाला कैथोड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, यहां से हाफ H2। क्या मिलेगा, हाफ H2 का निर्माण होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जब HCl विलयन में
दोनों इलेक्ट्रोड लगा करके बैटरी से इलेक्ट्रोड को संयोजित करें और परिपथ को पूर्ण कर दिया जाए तो उसमें HCl का विद्युत अपघटन होता है, जहां H+ और Cl- आयन का निर्माण होता है। अब यहां से H+ जो पॉजिटिव आयंस है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ गति करते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन माइनस आयन एनोड की तरफ गति करते हैं और एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके उदासीन अवस्था में Cl2 गैस का निर्माण करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि पूरा परिपथ पूर्ण हो। जब तक पूरा परिपथ पूर्ण होगा, ऑन होगा, बंद होगा, तो उस स्थिति में यह प्रोसेस चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त विलयन या HCl जो विलयन है वो पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। HCl अगर समाप्त हो जाएगा तो परिपथ या अपन कह सकते हैं प्रक्रिया रुक जाएगी। इसके अतिरिक्त परिपथ को अपन पूर्ण ना करके परिपथ को ऑफ कर दें तो भी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो यह जो स्थिति है वो HCl के विलयन का विद्युत अपघटन में यूज में आती है। तो ये उदाहरण हो गया किसका? जलीय HCl विलयन का विद्युत अपघटन। ठीक है, कोई समस्या हो तो अपन बात कर सकते हैं। अब यहां से अपन ये कहें कि दो स्थिति अपन ने पढ़ी है, एक एनोड पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है? कैथोड। क्लोरीन माइनस आयन एनोड पर पहुंच करके इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, Cl2 बना रहे हैं। हमें पता है Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो Cl पे चार्ज -1 है, यहां क्लोरीन पे चार्ज क्या है? 0। Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो Cl2 बना रहे हैं, तो Cl पे तो चार्ज क्या है? -1 है। उसके बाद Cl2 बनाए तो उस पे चार्ज क्या है? 0। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि यहां जो ऑक्सीकरण अंक का मान है वो -1 है और Cl2 में ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0 है। तो -1 से 0 का मतलब है ऑक्सीकरण अंक के मान में वृद्धि होती है, और ऑक्सीकरण अंक के मान में अगर वृद्धि होती है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड पे देखें अपन H पे +1 है और यहां क्या आ गया? 0। तो +1 से 0 ऑक्सीकरण घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। अगर ऑक्सीकरण के मान में क्या आती है? कमी, तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? अपचयन। तो प्रोसेस क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। दोनों अभिक्रियाएं एक ही सेल में संपन्न होती हैं। तो अपन ये कहते हैं कि जो सेल है वह एक रेडॉक्स प्रक्रिया द्वारा बनता है, या उसमें जो होने वाली अभिक्रिया है वो रेडॉक्स होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जलीय HCl विलयन का विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है। तो एक उदाहरण ये हो गया, इससे अपन आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण की अपन बात करेंगे, एक उदाहरण और अपन बात कर लें, जिसके लिए एग्जांपल अपन लेते हैं गलित NaCl विलयन का विद्युत अपघटन। गलित NaCl विलयन का विद्युत अपघटन, और NaCl विलयन का अपन विद्युत अपघटन कराएंगे तो देख लें कैसे होगा। इसी का उदाहरण है वो। दूसरा एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं गलित NaCl विलयन का विद्युत अपघटन। देखें, पहले इसका डायग्राम बनाएं। डायग्राम अगर बनाते हैं तो अपन को पता है वही पात्र, उस पात्र में अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड कैसा है? एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा होता है? कैथोड, क्योंकि वो किससे जुड़ा होगा? नेगेटिव से। पॉजिटिव। और ये क्या है?
बैटरी। इसमें क्या प्रेजेंट है, गलत NaCl, गलत NaCl। जब परिपथ पूर्ण किया जाता है तो इसमें से सबसे पहले अपन बात करें NaCl विघटित होगा किसमें, Na+ और Cl- में। एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। उसके बाद ये जो आयन्स हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, गमन करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति अपनी आती है एनोड पर अभिक्रिया। अपन देखें एनोड पर कौन जाएगा, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला कौन है यहाँ पे, Cl-। Cl अगर जाएगा तो अपन ऐसा कह सकते हैं, इसको दो अणु ले लें तो 2Na+ और प्लस में 2Cl-। तो यहाँ पे 2Cl- ले लें। 2Cl- एनोड पर जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा, Cl2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अपन देखें इसमें -1 है, इस पे क्या चार्ज है, 0। तो -1 से 0 का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ ऑक्सीकरण के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे कैथोड पर। कैथोड पर कौन जाएगा, विपरीत आवेशित आयन। विपरीत आवेशित आयन कौन सा है, सोडियम Na+। ये क्या करेंगे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्योंकि 2 अणु हैं सोडियम के, 2 आयन हैं सोडियम के, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, 2Na। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, इस पे +1 चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, 0। तो +1 से 0 का मतलब है ऑक्सीकरण के मान में क्या आ रही है, कमी। और ऑक्सीकरण का मान अगर घटता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिडक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपक्षय। तो अपन क्या कह सकते हैं, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपक्षय। और पूर्ण शेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसी होती है, रिडॉक्स होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं, अगर संपूर्ण शेल अभिक्रिया अपन लिखें, संपूर्ण शेल अभिक्रिया अगर लिखेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, 2Na+ प्लस में 2Cl-, तो यहां से क्या बनेगा, 2NaCl। ये स्थिति है, वो विघटन होके ही बन रहा है। वैसे अपन लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सा अपना है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपक्षय होता है। आराम से दोनों स्थिति अलग अलग क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को ध्यान रखना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन को डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम अगर क्लियर है तो आराम से इसके अपन बात कर सकते हैं। एक चीज अपन सुन लें कि यहाँ अपन ने बनाया है Cl- कहां जा रहा है, एनोड पर। एनोड पर जाकर के इसने Cl2 बनाया और प्लस में क्या बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां मुक्त हुए, अपने एनोड पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गति करेंगे, एनोड से कैथोड की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कहां से कहां पे होगी, एनोड से कैथोड की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं अपन को, एनोड पर। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कैथोड पर। और कैथोड पर जैसे पहुंचेंगे तो कैथोड पर कौन प्रेजेंट है, सोडियम आयन। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा, सोडियम। ठीक है, इसके बाद जो धारा है वो कहां होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी तो धारा की स्थिति क्या आएगी, इस प्रकार से। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन जहां प्रवाह होगा वहां से अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगी, धारा आएगी। इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत अपघटनी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये अपन कह सकते हैं, ये विद्युत अपघटनी शेल क्या होता है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या होती है, उससे संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसको एक दो बार रिपीट करके अपन देखें और आपस में डिस्कस करें, या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन पुट अप करें, जिससे कि अपनी कोई भी समस्या बात के लिए नहीं रहे, साथ के साथ अपन हल करते रहें। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे क्लियर होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।